अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी है। आज का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड है। इसे हम सतपोश कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को बीच में ही छोड़ जाते हैं और उसके बाद फिर आप मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम यहाँ पे कैसे करना था, वहाँ पे कैसे करना था। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सतपोश का पहले भी मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए हुए हैं, बट रिक्वेस्टेड है क्योंकि अभी के टाइम पे जो सतपोश है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। यानी कि हर डिज़ाइन में लगभग आता ही आता है, चाहे वो फिर इस तरह का कोई फ्लावर बंच हो, या फिर हमारे दामन का डिज़ाइन हो, या फिर हमारे नेक वाला पोर्शन हो। आजकल जो सतपोश है वो आता ही रहता है डिज़ाइंस में। तो इसको बनाने के लिए अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले आपको टिक्स सीखनी है, और उसके बाद ही आप इसको ईजिली बना पाएंगे। क्योंकि जब तक आप अच्छे से टिक्स नहीं बना पाएंगे, आप सतपोश को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये हमारी टिक्स के ऊपर ही है। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर में जो इसके बीच में सेंटर वाला पार्ट है, यानी कि सेंटर वाला जो सर्कल है, सबसे पहले हमें इसी को कंप्लीट करना है और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी के सारे करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सतपोश में ही तिल्ला जोड़ा है, इसीलिए मैं डायरेक्टली सेंटर का ही कर रही हूँ। अगर आपका डिज़ाइन भी है, यानी कि आप अगर नेक वाला पोर्शन कर रहे हैं या आपके किसी एलिमेंट वाले पोर्शन में ये आ रहा है, तो आपको डिज़ाइन को ध्यान से समझना है। यानी कि जो हमारा नल होता है, जिसके थ्रू हम डिज़ाइन पे चलते हैं, आपको उसको देखना है कि वो कहाँ से है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर में आना है। करना आपको सेंटर से ही है। आप पहले ऊपर वाली नहीं बना सकते और उसके बाद आप नीचे वाली यानी कि सेंटर वाला बनाएंगे। आपको स्टार्टिंग में ही सेंटर का बनाना है, क्योंकि सेंटर में ही हमें पता चलता है कि हमें कहाँ से फिर सेंटर के बाद कौन सा वाला जो सर्कल है उसे बनाना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको टिक्स बनाने में अगर आप बिगनर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्लेन आप ले रहे हैं, यानी कि जो हम चारों तरफ से तिल्ला का राउंड ले रहे हैं, उसमें गैप नहीं आनी चाहिए। यानी कि एक तिल्ला राउंड में और दूसरे तिल्ला के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। और इसमें जो आपका निडल का थ्रेड है वो ज़्यादा दूर दूर, यानी कि आपको स्टिचेस जो है वो दूर दूर नहीं देनी है, आपको नज़दीक नज़दीक स्टिचेस देनी है। तभी आपका जो सर्कल है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा दिखेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिगनर हैं तो निडल का थ्रेड कम रखिए और आपका जो तिल्ला है उसको थोड़ा टाइट रखिए, तब आपका काम और भी अच्छा होगा। आपको प्लीज़ एंड प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि आप वीडियो जो है उसको पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद आप मुझसे फिर पूछते रहते हैं कि मैम यहाँ पे कैसे करना था, मैम यहाँ पे कैसे करना था। वो सारा मैं एक ही वीडियो में बताती हूँ, जो भी उस डिज़ाइन से रिलेटेड होता है। यानी कि इस डिज़ाइन से रिलेटेड जो कुछ भी है वो मैं आपको इसी डिज़ाइन में, यानी कि इसी पूरे वीडियो में ही बताऊँगी। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैंने जैसे सेंटर वाला कंप्लीट किया है, अब यहाँ पे मैं सबसे टॉप वाला बनाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि मुझे इस डिज़ाइन को ख़त्म करने के बाद बाहर भी निकलना है। तो इसके साइड में जो आ रहा है, यानी कि इसकी जो लेफ़्ट साइड में हमारा सर्कल आ रहा है, उस सर्कल से मुझे फिर बाहर की तरफ जाना है। जो आपको ऊपर टिक्स यानी कि सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, उस डिज़ाइन के ऊपर जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट किया है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है तो आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। आप उल्टा भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने तिल्ला को रोल कैसे किया है। यानी कि जब आपने सेंटर में तिल्ला लिया था तो वो कौन सी साइड से लिया था, राइट या लेफ़्ट, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो लेफ्टी भी होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि डिपेंड करता है आपने कौन सी साइड से तिल्ला लिया है, उसी साइड से आप सर्कल्स बनाते हुए जाएंगे। और इसी तरह से हमें इसके सारे सर्कल्स जो हैं उनको कंप्लीट करना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको सर्कल्स में गैप नहीं रखना है। आजकल सतपोश का एक डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, यानी कि छोटे छोटे सतपोश जो हैं वो एक लाइन में बनाते हैं। चाहे आप उसको दामन पे बनाएं, चाहे आप उसको फ़्रॉक पे बनाएं, चाहे आप उसको स्टॉल शॉल जिस पे भी आप बनाएं, आजकल वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। उसमें डिपेंड ये करता है कि आपको पहले हर सतपोश यानी कि हर फ्लावर पे आपको अलग से तिल्ला जोड़ना है और उसी पे आपको तिल्ला काटना भी है, क्योंकि वो जो है वो लिंक्ड नहीं है। एक सतपोश में आप एक बार ही तिल्ला जोड़ेंगे और काटेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप दोबारा से तिल्ला जोड़ेंगे और काटेंगे। अगर आप उस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं तो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे वो वाला डिज़ाइन का वीडियो भी मांगा है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँ, लेकिन आपको बनाने का तरीका जो है वो सेम ही है। अगर आपको ये वाला समझ में आ रहा है तो जो वो डिज़ाइन है जिन लोगों ने वो सेंड किया है वो ईज़िली उसे बना पाएंगे। अब ये है कि ये डिज़ाइन मर्ज है एक दूसरे से और वो खाली सतपोश है
जिसको हम स्ट्रेट लाइन में बनाते हुए थोड़ी थोड़ी सी गैप बीच में छोड़ के बनाते हुए आगे की तरफ जाते हैं। वो बहुत ईजी है और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मेरा पहला वाला कंप्लीट हो गया, यानी कि ऊपर का सर्कल। अब मैं दूसरा वाला बना रही हूँ। इसी तरह से हमें ये 6 सर्कल्स आते हैं साइड साइड से, तो हमें ये 6 के 6 कंप्लीट करने हैं। इसको सतपोच इसलिए कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से इसके जो सर्कल्स है वो 6 आते हैं और सेंटर में एक आता है, हो गए 7। इसीलिए हम इसको सतपोच बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सतपोच किसे बोलते हैं, तो यही सतपोच है। अब इसके वेरिएशंस है, कहीं कभी ये छोटा होता है, कभी ये बड़ा होता है, कभी कभी हम इसके जो चारों तरफ के सर्कल्स होते हैं उनमें 2 ही राउंड्स लेते हैं, कभी कभी हम 5-6 भी लेते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो कितना बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जो सर्कल्स हैं वो अच्छे से आएँ, आपका तिल्ला जो है वो लूज़ ना रहे जब आप उसको आपके फैब्रिक के साथ अटैच करें, क्योंकि उसका ही मेन जो होता है वो वही होता है कि बहुत सारे बिगनर्स का जो तिल्ला है वो उखड़ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि उनका तिल्ला लूज़ रहता है, उनकी निडल का थ्रेड जो है, यानी कि उनकी जो स्टिच है वो सही से नहीं आ रही है। तो टाइट रखिए थ्रेड को, यानी कि अगर आप थ्रेड को टाइट करना चाहते हैं तो आप तिल्ला को टाइट करना है, प्लस निडल वाला थ्रेड जो है उससे कम लीजिए अगर आप बिगनर हैं तो। वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपका जो तिल्ला है वो सही से नहीं बैठेगा, और अगर तिल्ला सही से नहीं बैठेगा तो आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने ये सारे सर्कल्स कंप्लीट किए हैं। अब जो हमारा सतपोच है इसको ऊपर से कवर करना है, यानी कि आप इसको ऊपर से जाली लानी है। आप सतपोच की जाली जो है वो नीचे की तरफ नहीं लाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें इसकी जाली जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ लानी है, या थोड़ी सी सर्कल और जाली के बीच में हल्की सी एक गैप वाली लाइन छोड़नी है, और उसके बाद आपको इस तरह से इसके ऊपर जाली बनानी है। आप चाहे जिस भी डिज़ाइन में बना रहे हैं उसको कवर ऐसे ही करना है, क्योंकि हर डिज़ाइन में इसके ऊपर से कवरिंग होती ही होती है, बिना कवरिंग के ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जो 2 सर्कल्स के बीच में गैप है, आप यहाँ पे चाहे तो एक छोटा सा चिमटा यानी कि प्योत बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे दुबरक भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से गैप है। मैं यहाँ पे दुबरक बना रही हूँ क्योंकि मुझे गैप थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, और मुझे तिल्ला में गैप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आप चाहे तो छोटा सा प्योत भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसी तरह से बनाना है। जब आप पूरा सतपोच कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको ऊपर से इसी तरह से जाली बनाते हुए जाना है, लेकिन हल्की सी गैप छोड़ के। तिल जो आपका सर्कल है, यानी कि जो आपकी टिक्स है, उसके और जाली के बीच में सेंटर में एक छोटी सी गैप, जिससे दिखे कि नहीं नीचे वाला सर्कल अलग है और ऊपर वाली जाली यानी कि दंस हमारी जो है वो अलग है, क्योंकि ये अलग अलग दिखना चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन जो है वो उभर के आएगा और वो खूबसूरत दिखेगा। आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तभी आप बहुत अच्छे से और बहुत इजीली इसको बना पाएंगे, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। प्लस अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए होगा, यानी कि किसी और डिज़ाइन भी वीडियो चाहिए होगी, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे भी डिज़ाइन्स भेज सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है फ़िदान इकबाल, सेम फेसबुक भी वही और इंस्टाग्राम भी वही। इसी तरह से आपको इसे पूरा बनाते हुए जाना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जब हम नीचे की तरफ प्योत बना रहे हैं, तो हमारी जो ऊपर एक गैप बन रही है, यानी कि वो ट्रायंगल वाला शेप बन रहा है। तो आप चाहें तो आप उसको इसी वाली पोर्शन में, यानी कि जब आप ये दंस ये जाली डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसको इसी पोर्शन में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको सेपरेट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसको सेपरेट बना के दिखाऊंगी, हालांकि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं साथ साथ में ही इसको बनाऊं, क्योंकि वही अच्छा लगता है। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको उसको सेपरेट बना के दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम हमने तो कहीं पे देखा था वो तो अलग से बना हुआ था, आपने तो साथ में किया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वाले वीडियो में मैं आपको वो जो ऊपर वाला ट्रायंगल वाला शेप आ रहा है वो मैं आपको इसी वीडियो में अलग से बना के दिखाऊं। तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपकी जो जाली है वो अच्छी होगी। और प्लस आप अगर एक बारी पहले वीडियो देखिए, उसको समझिए, एंड देन उसके बाद अगर आप बिगनर हैं तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप किसी फैब्रिक पे काम कीजिए। स्टार्टिंग में आप आपकी फैमिली के ही फैब्रिक पे काम कीजिए, यानी कि ट्रेडिशनल तो फेरन ही है, तो आप स्टार्टिंग में अपनी फैमिली के फेरेंस पे काम कीजिए, और उसके बाद फिर आप चाहें तो
किसी और का ले सकते हैं जिनमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन पहले अच्छे से सीखिए, आप सीखेंगे तभी आप अर्न कर पाएंगे। आप नहीं अच्छे से सीखेंगे तो आप बिल्कुल भी वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है फिर, अगर आप अच्छे से नहीं सीखेंगे तो। जाली आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग डालनी है, यानी कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डालनी है। इसी तरह से हमें इसको पूरा करते हुए जाना है सेम सेम, और हर गैप में हमें दुबरक या प्योत जो भी आप चाहें उसको भर सकते हैं। यहाँ पे मेरा पूरा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 7 पोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब जो ये ट्रायंगल्स वाला शेप आ रहा है, मैंने कहा था मैं आपको ये अलग से इसी में करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पे मैं इसको अलग से बना रही हूँ। हालांकि मैं प्रेफर करती हूँ जब मैं जाली डालती हूँ नीचे वाली, तो मैं उसी में इसको बनाती हूँ, क्योंकि वही मुझे एलिगेंट लगता है, मुझे वही अच्छा लगता है। लेकिन अब रिक्वेस्ट था कि आप इसको अलग से भी बना के दिखाइए, इसलिए मैंने इस वाले पे अलग से बनाया हुआ है। लेकिन आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो साथ में भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसे पसंद है, प्लस आपके डिज़ाइन में जगह कितनी है। लेकिन मुझे वैसे ही पसंद है, क्योंकि अब इसके ऊपर से पूरा तिल्ला का रोल जाएगा, और उसके बाद फिर आपको एक और ट्रायंगल बनाना है, देन थोड़ा सा और तिल्ला प्लेन जाएगा, फिर एक और ट्रायंगल आएगा। इस तरह से आपको ये सारे ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट करने हैं। पहले एक पोर्शन कंप्लीट होगा ट्रायंगल का, एंड देन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक पोर्शन, उसके बाद आपका दूसरा पोर्शन जो है नीचे की तरफ जो आता है स्ट्रेट वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका काम होगा, उतना अच्छा आपका जो स्पीड है, जिस स्पीड से आप कर रहे हैं ना, अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे ना, आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, प्लस आपका काम भी अच्छा होगा। और थोड़ा सा खुद से भी ध्यान देना होता है कि अगर यहाँ पे मुझे मिस्टेक हुई है तो अगले वाले फ्लावर में नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर इस वाले एलिमेंट को बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो जो दूसरा मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ उसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया है ऊपर से, जो ट्रायंगल्स हमारा था। अब इसके ऊपर से हमें जो लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी चारों तरफ से सतपोश की, उसके ऊपर हमें जाली लेते हुए जाना है। आप चाहें तो इस जाली को नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस जाली को ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं। मुझे पर्सनली इस डिज़ाइन पे जाली जो है वो अंदर की तरफ पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऊपर की तरफ पसंद होती है, तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही किया है। मैंने इसकी जाली जो है वो ऊपर की तरफ की है। आप चाहें तो जाली को अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह से पसंद है, और जो भी आपको अच्छा लगे, कि आपको ऊपर अगर जाली है तो आपको वो अच्छी लग रही है, या जाली अंदर की तरफ है वो अच्छी लग रही है, इट डिपेंड्स कि आपको कैसे पसंद है, आप वैसे कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस हैं, आप ऊपर की तरफ भी इस तरह से जाली कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से राइट साइड से भी आ सकते हैं अंदर की तरफ जाली लेते हुए। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, और ये है इसका सतपोश का कंप्लीट वीडियो जो आप सब लोगों ने मांगा था। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जाली कंप्लीट की है। जल्दी मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड स्टे ब्लेस्ड।